नर्मदे। सुल्पानी झाड़ी नर्मदा आश्रम में आप सभी परिक्रमावासी का स्वागत है। बाबा जी, पहले आप बताइए, आप कहाँ से हो? मैं काशी का हूँ। आपका नाम बताइए बाबा जी। राम जी गिरी। हाँ जी। आपकी ये पहली परिक्रमा या हाँ, इससे पहली परिक्रमा। पहली परिक्रमा है? हाँ, आपको किसने प्रोत्साहन दिया कि मैया की परिक्रमा होती है ऐसा? मोबाइल के यूट्यूब में देखा था और मैं इंदौर में 25 साल से हूँ। हाँ और जी। मैया के किनार पे मैं आके कथा भागवत करते रहता अरे हूँ। वाह। नेमावर में, खलघाट में या फिर धर्मपुरी में, महेश्वर में। अरे वाह। तो ये सब घाटों पे आते रहता हूँ कथा वथा के लिए। और मैं बहुत पहले परिक्रमा कर लेता, लेकिन कथा वथा की वजह से जल्दी मैं आ नहीं पाता था। अरे वाह। और मालूम तो स्कंद पुराण में रेवाखंड जो है, पूरी भारत में अगर कोई भी ब्राह्मण हाँ जी। सत्यनारायण की कथा करता है हाँ जी। तो सत्यनारायण का जो तार है वो माता नर्मदा से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। हाँ, जुड़ा है। सत्यनारायण जी की जो कथा होती, सब कथाओं में सबसे बड़ी कथा अगर है तो सत्यनारायण जी की है, क्योंकि सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। और मार्कंडे ऋषि को हाँ जी। मार्कंडे ऋषि को शिव जी ने हाँ जी। मृकंडू ऋषि जब बनारस काशी में बैठ हाँ। करके हाँ जी। हाँ जी। तपस्या कर रहे थे, हाँ जी। तो बोले कि शिव जी की तपस्या करें। और जब शिव जी आए तो बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले हमको पुत्र चाहिए। तो बोले कि पुत्र तो दूंगा, लेकिन उसकी उम्र 7 बरस की होगी। हाँ जी। तो बोले कि प्रभु हमको पुत्र दे दो, कम से कम हमारा बांझपन तो मिट जाएगा और कोई ये तो नहीं बोलेगा कि हमारा पुत्र नहीं था तो आप दे दो। तो मार्कंडे ऋषि को दिए। हाँ जी। अब 7 बरस की उम्र थी मार्कंडे ऋषि की। हाँ जी। और जैसे ही 7 बरस की उम्र थी तो उसमें होता क्या था कि माँ बाप 1 बरस गुजरा, 2 बरस गुजरा, रोज रोज रोते रहते थे। जब लड़का 5 साल का हुआ, मार्कंडे ऋषि जब 5 साल के हुए, तब वो मम्मी पापा को रोते हुए देख करके पूछते थे कि मम्मी क्यों रोती हो, पापा क्यों रोते हो? तो बोले कि नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो गड़बड़ होगा। तो पूछते पूछते एक दिन जिद करे मार्कंडे ऋषि और बोले कि आप लोग बताओ अपने दुख का कारण, क्यों रोते रहते हो? तो बोले हम इसीलिए रोते हैं कि शंकर जी ने जब आपको दिया है हाँ तो जी। बोले थे कि इसकी उम्र 7 बरस की हाँ होगी, जी। इसीलिए हम रोते हैं। तो बोले 7 बरस की ही मैं लिए भेजा गया हूँ? बोले हाँ। बोले हमारे पास अभी 2 साल बचा हुआ है, तो 2 साल में मैं चल के तपस्या करता हूँ। फिर मार्कंडे ऋषि आए नर्मदा के तट पे, और नर्मदा के किनार पे आकर के उन्होंने 2 साल तक मृत्युंजय तपस्या चालू करा। तो उनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ इतना ही आता था, हर हर नर्मदे। तो नर्मदा जी का वो सिर्फ नाम लेते थे और तपस्या करते थे। फिर भोलेनाथ आए स्वयं नर्मदा जी को लेके, क्योंकि नर्मदा जी शिव जी की बेटी हैं, मानस पुत्री है। हाँ पुत्री हैं। पुत्री है। तो बोले कि एक काम करिए, आप क्या चाहते हो? मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ। तो बोले कि हे भोलेनाथ, मैं कौन सी मंत्र का जाप करूं जिससे मैं अमर हो जाऊं? तो बोले अमर तत्व का वरदान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आप कैलाश शिखर पे जाइए और वहाँ जा कर के आप तपस्या करिए। फिर कैलाश पर्वत पे गए और मृत्युंजय मंत्र का उन्होंने जाप करा। हाँ जी। और जैसे ही जाप करा तो जाप होते होते कई बरस बीता, 1000 बरस बीत गया। और जब 1000 बरस बीता तो अग्नि का गोला निकला और मार्कंडे जी को मतलब पीछा करने लगा। मार्कंडे जी आगे आगे और वो अग्नि का गोला पीछे पीछे। हाँ जी। तो कैलाश पर्वत से भागते भागते पूरी दुनिया में वो कहीं भी गए, लेकिन उनको कहीं भी चैन मिला नहीं। हाँ जी। फिर मुचकुंद भगवान, भागवत में जिनको बोलते हैं लड्डू गोपाल जी, हाँ जी। तो बरगद के पेड़ पे वो दिखाई दिए और बोले कि मेरे पास आ जाओ, और जैसे ही मेरे पास आओगे तो ये अग्नि के दाह से बच जाओगे। और वो फिर लड्डू गोपाल के पास चले गए बरगद के पेड़ पे। तो बट वृक्ष, हाँ जी। उसको भी अमर तत्व का वरदान है, और मार्कंडे जी को। तब वो बोले कि अब मैं क्या करूं भोलेनाथ? तो बोले कि आप तो अमर हो, तो नर्मदा जी के किनार पे आप जाओ और नर्मदा जी की परिक्रमा करो। जिस दिन परिक्रमा पूरी हो जाएगी, और मार्कंडे ऋषि जो हैं वो स्वयं भोलेनाथ के ही अवतार हैं, तो उन्होंने इसलिए बताया है कि नर्मदा जी की जो परिक्रमा करता है, और भारत की एकमात्र नदी नर्मदा ऐसी है जिनकी परिक्रमा होती है, बाकी किसी की नहीं होती। तो बाबा जी, मार्कंड ऋषि ने कितने साल में परिक्रमा पूरी की?
उनकी परिक्रमा जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन परले मच जाएगी। ऐसा अभी भी हाँ, चल रही है। अभी भी उनकी परिक्रमा, शिव जी ने उनको बोल दिया है कि आप अमर हो, तो हर आदमी को कुछ न कुछ काम धंधे से लगाया जाता है। हाँ, अगर वो हाँ, काम जी, नहीं बराबर, करेगा तो उसका दिमाग खराब होगा। बराबर। तो उनको बोल दिए कि आप नर्मदा जी की परिक्रमा करो, और वो परिक्रमा करते रहते हैं और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। और सब मंत्रों में मंत्र राज के नाम से विख्यात है मृत्युंजय मंत्र, जिसका जाप करने से आदमी को अमर तत्व का वरदान मिलता है। तो मैंने ऐसा सुना है सारे तीर्थ बार बार, नर्मदा मैया का तीर्थ एक बार, नहीं नहीं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। नहीं नर्मदा क्योंकि के तीर्थ- सुनिए, हाँ। अयोध्या के जो राजा हाँ थे, जी, हाँ जी। तो सगर के पुत्रों को जब शांति नहीं मिली, हाँ जी। तो वो लोग सबसे पहले भग के नर्मदा जी के किनार पे आए थे। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ हाँ है। जी। तो सबसे पहले वो लोग भग के नर्मदा जी के किनार पे आए, तो वो चाहते थे कि नर्मदा नदी कलकत्ता हो करके जाए और हमारे पुरखों का तारन तार होए। ओह, तो नर्मदा जी का ध्यान उन्होंने सबसे ज़्यादा दिया था। और जब उनको ये बाद में मालूम पड़ा, पार्वती मैया ने बोला कि नहीं, नर्मदा जी आपके पुरखों को तार नहीं सकती, क्योंकि गंगा ज्ञान की दात्री हैं, यमुना प्रेम की दात्री हैं, और नर्मदा सुख की दात्री। गंगा का दर्शन जब होता है तो इंसान को ज्ञान प्राप्त होता, यमुना का दर्शन होता तो उसको प्रेम प्राप्त होता, और नर्मदा का जब दर्शन होता तो उसको सुख प्राप्त होता। अरे वाह। नहीं मैंने अब आप आपको मैं एक चीज़ और बता दूंगा कि नर्मदा जी उल्टी क्यों बहती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भारत की जितनी नदियां हाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये भी बताइए। तो भारत की जितनी नदियां हैं वो सब सीधी बहती हैं। मात्र एक नर्मदा ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। तो हुआ क्या कि एक बार रावण की लड़ाई छिड़ गई सहस्त्रबाहु अर्जुन से। हाँ जी, और अर्जुन ने क्या करा, सहस्त्रबाहु अर्जुन जो था, हाँ जी। तो रावण को उठा करके लेके गया अमरकंटक की पहाड़ी में और रावण को कैद कर दिया, और बोला तुमको तब तक इस अमरकंटक में बांध के रखूंगा जब तक तू मर नहीं जाएगा। ओह, तो रावण बोला कि मैं तो ब्रह्मा जी को पूजा करने लगा, और जैसे ही ब्रह्मा जी की पूजा करा तो ब्रह्मा जी आए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो बोले कि ये तो हमको मार डालेगा, क्योंकि उस टाइम सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण से ज़्यादा बली था। अरे वाह। तो बोले कि अब मैं क्या करूं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम एक काम करो कि नर्मदा का जाप करो, और जैसे ही तुम नर्मदा का जाप करोगे नर्मदा आएंगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी। बोले कैसे? बोले सबसे सुंदर नर्मदा है। दो लोग सबसे ज़्यादा सुंदर थे, एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और एक नर्मदा जी। इनके जैसा धरती पे सुंदरता में कोई नहीं है। तो बोले कि तुम नर्मदा का जाप करो तुम्हारी जान बच जाएगी। और जाप रावण करने लगा, और सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे ही नर्मदा जी आई तब वो इशारा करा, ब्रह्मा जी इशारा करे कि हे नर्मदा तुम यहाँ से भगो और उल्टी जाओ, उल्टी भगो, उल्टी दिशा में, नहीं तो ये दोनों के दोनों जो हैं इस धरती के सबसे बड़े राक्षस हैं। तो नर्मदा जी उल्टी आई, और जो महेश्वर का इलाका है जिसको बोलते सहस्त्रधारा, अरे वाह। वहाँ तक उनका पीछा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने करा था। और वहाँ महेश्वर में जाने के बाद उसका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है देवी अहिल्याबाई होलकर के किले में। और इसीलिए दो लोगों ने सबसे ज़्यादा नर्मदा जी का ध्यान दिया कलयुग में। हाँ जी, मांडव की रानी रूपमती और राजवाड़ा की रानी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई। और इनको स्वयं नर्मदा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। हाँ जी। नर्मदा के दर्शन से ही इन लोगों को शिव की प्राप्ति हुई, क्योंकि शंकर जी के पास जाने के लिए गुरु चाहिए। तो इन लोगों ने अपने जीवन में नर्मदा जी को ही गुरु माना था। हाँ जी। तो मैंने ऐसे आप जैसे महात्माओं से सुना है, बीच में मैंने एक विवेक जी से भी सुना था कि आपको उधर जो हिमाचल यानी क्या बोलते हैं हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ मिलना है ये इधर ये सातपुड़ा के नहीं पानी नहीं, में- क्या होता है हाँ सुनिए, जी। रामायण में स्वयं लिखा हुआ है हाँ जी, कि चित्रकूट से हाँ जी, प्रभु श्री राम जब वनवास को आए थे ना, हाँ जी। तो इधर की धरती ही राक्षसों की धरती थी। हाँ जी। यहाँ से लेकर चित्रकूट से लेकर बम्बई तक। हम्म, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं बोला है रामायण में कि चित्रकूट से लेकर बम्बई तक इसको बोलते हैं तप भूमि। हमेशा तपस्या के लिए ये भूमि मशहूर रही है, चाहे वो सबरी रही हों, चाहे हनुमान रहे हों, चाहे सुग्रीव रहे हों। और चित्रकूट से हिमालय तक उसको बोलते हैं देवभूमि। देवभूमि। तो देवभूमि पे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उनका दर्शन भले कर सकते हो, लेकिन देवभूमि पे बैठने से आपको ज्ञान नहीं आएगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो चित्रकूट से लेकर बम्बई तक कहीं भी आप बैठिए और आपको
तपस्या से ज्ञान आ जाएगा। ये बहुत गजब की मालूम। और धरती पे ज्ञान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। बहुत बहुत सुंदर मालूमात दिया आपने, बहुत ही सुंदर। और एक चीज़ और है कि पार्वती जी रोज़ झगड़ा करती थी शिव जी से, हाँ जी। और वो बोलती थी कि आप कहीं घुमाने ले नहीं जाते हो, चुपचाप मसानिया पे बैठे रहते हो, क्योंकि शिव जी जो हैं हाँ जी। वो स्वयं महाकाल है। महाकाल है। किसी के पास मृत्यु भेजना है तो शिव जी ही भेजते हैं। किसी को डराना धमकाना है, मानव जो होता ना बहुत क्रूर होता। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसके पास बीमारी न भेजी जाए, बुढ़ापा न भेजी जाए, तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। कलयुग में लोग अपने माँ बाप को भी भगा देते हैं। तो शिव जी से पार्वती का रोज़ झगड़ा होता था और बोलती थी कि हमको घुमाने नहीं ले जाते हो तो घुमाने ले चलो। तो बोले कहाँ चलोगी, आप ही बता दो, आप बोल दो कि हमको इस जगह पे घूमना है तो मैं आपको लेके चलूँ। और पार्वती मैया बोलती हैं कि हमको स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, हाँ जी। और मैं वहाँ जाऊँगी, भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का मैं दर्शन करूँगी और वहीं कुछ दिन रहूँगी, घूम फिर के फिर आ हाँ जाऊँगी। जी। तो भोलेनाथ लेके गए जैसे ही घुमाने के लिए पार्वती मैया को। हाँ जी। तो कोई भी जगह पे आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ लिखा रहता है, मंदिर का नाम लिखा रहेगा, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी चीज़ रहता है तो उसमें लिखा रहता है। तो स्वर्ग के दरवाजे पे लिखा था कि 2 ही आदमी स्वर्ग में जा सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में 2 दान करा हो। तो उसमें पहला दान लिखा हुआ था अन्न का दान। हाँ जी। गंगा को आप नदी मत समझिए, हनुमान को बंदर मत समझिए, और अन्न दान को आप दान मत समझिए। सब दानों में अन्न का जो दान है वो सर्वप्रथम है, क्योंकि माँ बाप की मृत्यु होती है तो उनकी मुक्ति, पुत्र जब अन्नदान करता है तब जाके माँ बाप की आत्मा को शांति मिलती है। और इसके बाद में दूसरा दान वहाँ लिखा है स्वर्ग के दरवाजे पे कि पहला दान है अन्नदान और दूसरा दान है कन्यादान, और जिसने ये दान करा हो वही स्वर्ग में जाने का अधिकारी है। तो शिव जी पीछे हट गए। पार्वती जी जा रही तो बोले कि कहाँ ज़बरदस्ती घुस रही हो, उस पर लिखा है निर्देश, उसको आप पढ़ो। तो बोले कि कैसे, बोले कि लिखा है कि कन्यादान, तो बेटे 2 हैं और हमारी तो कन्या है नहीं, तो हम लोगों ने कन्यादान करा नहीं, कन्या थी? अन्नदान तो क्या करा। अशोका नाम था कन्या? हाँ? कन्या का नाम था अशोका? नहीं, अशोका नहीं, अशोका मेरी बात को सुंदरी? पहले सुन हाँ जी। लीजिए। तो बोले कि कन्यादान करना पड़ेगा। हाँ जी। तो बोले कैसे, कन्या तो है नहीं। तो बोले समस्या का हल ब्रह्मा जी के पास है। हे पार्वती बैठो, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करता हूँ, उनको तपस्या के बल पे बुलाता हूँ, और जैसे ही ब्रह्मा जी आएंगे हाँ जी। उनसे मैं पूछूंगा कि कौन सी कन्या है जिसका मैं कन्यादान करके तारन तार पाऊँ। तो बोले कि ठीक है। ब्रह्मा जी की उन्होंने, शिव जी ने तपस्या करा और ब्रह्मा जी आए तो बोले कि नर्मदा कुंवारी हैं, आप उनका जाके कन्यादान करो, क्योंकि कुंवारी नदी में कभी तीर्थ हो ही नहीं सकता। तो बोले नर्मदा कुंवारी हैं, हे शिव जी आप और पार्वती जी मिल करके नर्मदा का कन्यादान करिए और नर्मदा की आप शादी कराइए। तो नर्मदा की शादी, ब्रह्मा जी एक बार समुद्र के पास गए, जिसको सागर बोलते हैं ना, जहाँ पे नर्मदा जी मिली हुई, तो सागर ने ब्रह्मा जी का प्रणाम नहीं करा, तो उसको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम कुरुकुत्स नाम का राजा बन जाओ और तुम्हारी शादी नर्मदा से हो। तो नर्मदा जी की जो शादी बताई गई है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। बताई गई है। अगर मेरी बात में कोई नहीं मान सकते तो स्कंद पुराण में आप लोग देख सकते हैं, लिखा है। तो नर्मदा जी की जो शादी है वो कुरुकुत्स नाम का जो राजा है उसी से हुई है शादी, और वो राजा अयोध्या का है, अयोध्या की गद्दी पे बैठने वाला। नहीं, शादी का तो उसमें 2 मत है। अयोध्या का राजा है वो। 2 मत। और उसको श्राप के द्वारा बोले हैं कि हे राजन, तुम अयोध्या की गद्दी छोड़ो और अमरकंटक में जाकर के तपस्या करो। तो जो अमरकंट है वो स्वयं शिव जी हैं, हाँ जी। और वो आज भी तपस्या कर रहा। हाँ जी। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे ओमकारेश्वर में मानधाता, हाँ जी। तो मानधाता भी अयोध्या के राजा है, और मानधाता ने भी तपस्या मांगी है। और नर्मदा जी के किनार पे, नर्मदा जी जहाँ से निकली हैं अमरकंट से, और पूरी किनार पे जितना भारत में तीर्थ सबसे ज़्यादा नर्मदा के ही किनारे हैं। अरे वाह। इसलिए कोई भी तीर्थ में नर्मदा जी की परिक्रमा में जाता है तो उसको कई करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त होता है, और तीर्थों का जिसको फल प्राप्त होता है उसके घर में कभी पितृदोष लग ही नहीं सकता। ऐसा, बहुत बढ़िया। इसीलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा में जाते हैं। मेरे
बाबा जी आप कथाकार हो, इसके लिए आपको बहुत सारा ज्ञान है। आप कथा करते करते आपको इच्छा हो गई कि मैया की परिक्रमा करना ही है ऐसा? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि कथा करना एक अलग चीज़ है हाँ जी। और तपस्या करना एक अलग चीज़ है। हाँ ये तो है। और जीवन का मेन मकसद पैसा नहीं है। मेन चीज़ क्या होता है इंसान के जीवन में? तपस्या करनी पड़ती तपस्या जरूरी है। है। एक बाप तपस्या करता है, अपने बेटे को पढ़ाता है, परिवार में संघर्ष करता है, सबका भरण पोषण करता है, जो परिवार का मुखिया होता है। और तपस्या अलग चीज़ है और कथा करके पैसा कमाना वो अलग चीज़ है। दोनों में अंतर है। और आदमी तभी पूजनीय होगा जब वो तपस्या करेगा, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है कि तप बिन शंकर न करे संहारा, तप बिन विष्णु न पालन हारा, तप बिन ब्रह्म न सृष्टि रचयिता। तपस्या के बगैर इंसान को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। पर बाबा जी संसारी और संसारी तपस्या कर सकते हैं बाबा जी? दो बातें हैं। जो संसारी लोग तपस्या कर सकते हैं? संसारिक लोग हैं हाँ तो जी। उनके लिए लिखा है कि सबसे बड़े तपस्वी संसारिक लोग ही माने गए हैं। ऐसा? इसलिए कि एक मुखिया होता है घर में जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। साधु बनना आसान है, लेकिन सांसारिक जीवन में जा कर के और 10 लोगों को मिला के चलाना बहुत कठिन है। साधु बन के कहीं भी आप तपस्या कर लो, अकेले जीवन गुजारना और एक 10 लोगों को लेकर के गुजारना, अंतर है दोनों में। और सबसे बड़ा तपस्या जो सांसारिक जीवन बोला गया है। हमारे इधर एक महाराष्ट्र में संत हो गए तुकाराम। तुकाराम जी बोलते हैं कि संसार संबंधे तार गोविंदे तारिले बाप विठ्ठला। वो बोलते हैं कि संसार एक समंदर है, इसको तार ले। इसको तारने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है तारना उसको। वो जब तक परमेश्वर परमात्मा की जब तक ये नहीं होगी, वो जब तक साथ नहीं देगा तब तर भी नहीं सकता है। और संसार करे बगैर परमार्थ मिल भी नहीं सकता है बोले। मैंने आज तक बहुत से महात्मा लोग देखे जिनको परमात्मा मिले, परमेश्वर मिले, बहुत से महात्माओं को जो संसारी लोग हैं ऐसा। और योगियों को बहुत कम मिला है। आप जितने भी महात्मा देखोगे वो सारे संसारी, जिन्होंने अपना संसार किया, अपना संसार करने के बाद में परमार्थ मिले हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में स्वयं शिव जी ने बोला है हाँ जी। कि शिव जी पे तो संसारी है, उनके भी पूरा बेटे संसार। बेटी है। शिव जी के 2 बेटे हैं हाँ जी। और बहुवन लाए 3। हाँ जी। शिव जी की 3 बहुवन हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं और स्कंद जो हैं उनकी एक ही पत्नी है। लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता हो, अगर कोई पढ़े लिखे होंगे तो उनको मालूम होगा कि पूरा शिव जी का जो परिवार है ना, हाँ जी। वो सृष्टि को संभालता है। हाँ जी। शिव जी पूरी मसानियाँ संभालते हैं क्योंकि तमोगुणी हैं। हाँ जी। पार्वती मैया जो हैं अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी से अन्न उत्पन्न करने का काम हाँ जी। स्वयं पार्वती मैया स्वयं करती। पार्वती, ये बात सही है। पृथ्वी से जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, फल फूल सब्जी, तो बोला गया है कि पृथ्वी के पार्वती मैया के जो 18 हाथ हैं दुर्गा के, हाँ जी। तो एक हाथ से हमको पानी प्राप्त होता है, हाँ जी। सबसे पहले जल। दूसरे हाथ से हमको खनिज, लोहा तांबा सोना पीतल। तीसरे हाथ से हमको अन्न मिलता है। चौथे हाथ से सब्जियां मिलती। ऐसे ही करके जितने माता के 18 हाथ हैं, तो इनका काम है पृथ्वी से हमको सब कुछ प्राप्त कराना। सही होता है। तो इनको काम बांट दिए शिव जी, हाँ जी। स्वयं मसानियाँ संभाले और संसार का मतलब लोगों को डराना धमकाना, उनके पास बीमारी भेजना, ये काम शिव जी ही करते हैं, क्योंकि वो राक्षस हो चाहे धर्मात्मा हो, हाँ जी। सबके रक्षक भी हैं और सबको डराने वाला काम भी वही करते हैं। पार्वती मैया भरण पोषण का काम करती है। गणेश जी का काम है बुद्धि के दाता, जीव को बुद्धि गणेश जी देते हैं। रिद्धि सिद्धि का काम है, रिद्धि जो हैं हाँ जी। वो घर का किचन संभालती हैं हाँ जी। और सिद्धि जो हैं वो बाहर से मुद्रा लाती हैं। अब उसमें बचे स्कंद, हाँ जी। तो स्कंद भगवान जो हैं हाँ जी। वो तपस्वी हैं और वो तपस्या करते हैं, मतलब साधु हैं। उनकी उपमा साधु में दी गई है। अब उनकी पत्नी एक हैं, तो रिद्धि सिद्धि को काम बांट दिए थे, तो स्कंद की जो पत्नी है उनका नाम है षष्ठी।
तो जाके शिव जी के पास रोने लगी, हे पिताजी ये दोनों को आपने काम दिया है, क्योंकि घर में अगर 3 बहुएं हैं, 2 काम पे जाएंगी नौकरी करेंगी और एक बैठी रहेगी तो उसको कैसा लगेगा। तो बोले हमको भी कोई काम बताइए। जबकि रिद्धि सिद्धि से ज़्यादा महत्व षष्ठी का है। वो क्या करती हैं कि जब जीव पृथ्वी पे आता है माता के गर्भ से, हाँ जी, हाँ जी। तब से लेकर के उसको 10 साल तक षष्ठी माता संभालती हैं। छोटा बच्चा चलता है, गिर जाता है, खाट से गिर जाता है, जीव जब चलता है पृथ्वी पे, जब मनुष्य चलता है ना छोटा बन के, हाँ जी। उसको चलने की ताकत नहीं होती, रोने की ताकत नहीं होती। नहीं होती। वो जो करती हैं वही स्कंद माता करती हैं और हमारी इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, हमको बचाती हैं स्वयं। छोटा बच्चा जब चलता है ना तो वो माता पकड़ लेती है। बस सही। चलना सिखाना, बोलना सिखाना, ये तीनों का काम है जीव के ऊपर कृपा करना। लेकिन आपन क्या है, भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि कथा सुना रहे हैं माता देवहूति को। तो बोलते हैं कि हे माता, पहले से दूसरे महीने में जब अंश पड़ता है ना माता के पेट हाँ में, जी, हाँ जी। तो अंडा बनता है। तीसरा चौथा महीना उसका आकार बनता है। आकार बनता है। 5वां और 6वें महीने में उसका हाथ पांव उंगलियां बनता है। और उसके बाद में जब जीव तैयार हो जाता है हाँ जी। तो उसका रोंवा बनता है हवा महसूस करने के लिए। और फिर उसको भगवान अंश जैसे ही डालेंगे, उसके पहले उसको 3 झिल्लियों में, थैली जो होती ना प्लास्टिक की, उसमें भगवान उसको पैक कर देते हैं। क्योंकि ये मानव है, माता के पेट को भी चीर के बाहर निकल सकता है, तो उसको बंद कर देते हैं और बांध देते हैं। और भगवान 6ठे महीना, 7वां, 8वां 3 महीने तक उसके साथ होते हैं। कपिल मुनि बोलते, हे माता, जब जीव माता के गर्भ में अंश पड़ता है ना, तो 3 महीने तक भगवान उसको आकर के एहसास कराते हैं कि अब बोल तू कहाँ है। तब वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हमको इस नरक से छुटकारा दिला दो, कुंभी नरक से निकालो, हमको यहाँ से निकालो, हमको यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है, बदबू आ रही है। और वहाँ बोले कि इसमें तुमको क्या दिखता है। तो उसको सिर्फ वहाँ गंदी चीज़ें दिखती, लैट्रिन होता, मलमूत्र होता, विष्ठा होती, इसके सिवा उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो 3 महीने तक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। फिर जैसे ही 7वां, 8वां, 6वां, 7वां, 8वां जब महीना चलता है, 9वें महीने में भगवान स्वयं अहंकार बन के आते हैं और अहंकार ही माता के गर्भ से जीव को ढकेल के लाता है और उसको सब कुछ भुलवा देते हैं। अब यहाँ आएगा तो उसको जो गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और जब श्रेष्ठ गुरु मिलेगा तब उसको ज्ञान होता है। क्योंकि जीव जो आता है ना तो एक पुतले जैसा होता है, उसको ज्ञान कुछ भी नहीं होता। जब तक वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, गुरुओं की शरण में नहीं जाएगा, कोरा लिफाफा होता है। तो पहले गुरु माता, 7 गुरु। काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि हे गरुण, इंसान के 7 गुरु होते। पहली गुरु माता, दूसरे पिता, फिर जब वो गुरुकुल में जाएगा तो वहाँ गुरु मिलते हैं, और लास्ट का जो गुरु होता तो जीव को ही बताता है और वो ढकेल के लाता है। और जब यहाँ आए, ज्ञान हो जाए कि हमको परिक्रमा करनी है, भगवान के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, तब उसको धीरे धीरे ज्ञान आने लगता और वही एक दिन बहुत बड़ा महापुरुष बनता है। बहुत ही अनमोल आपने जो मालूमात दी और बताया, वो सबू ने एक जैसे, सब एक जैसे देख रहे कि बाबा जी क्या निकाल रहे, क्या बोलेंगे आगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो बाबा जी, आप ये सुल्पानी झाड़ी नर्मदा आश्रम मुलगी में आए और आपने जो सेवा की संधि दिया, इसके लिए सुल्पानी झाड़ी नर्मदा आश्रम आपका सदैव ऋणी रहेगा। और आप इसी तरह आते रहिए और यहाँ सेवा देते रहिए। और नर्मदा मैया से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी जो यात्रा है सुखमय मंगलमय हो। नर्मदे हर। बाबा, आप सभी का धन्यवाद। नर्मदे हर।